अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं सलाम खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त हम बात करें जो हमने कल भी जिस मामले पर बात की थी और उस पर मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं, ख़ासतौर पर जो IMF के वफ़द के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात से मुलाकात और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का IMF से बर वक्त इंतखाबात कराने की गारंटी देने का कहना और उम्मीद जाहिर करना IMF का कि वक्त पर इंतखाबात हो जाएंगे। इसके बाद मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए, कहीं पर इसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया और फिर रज़ा रब्बानी साहब यहाँ तक फरमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर एक बड़ा सवाल है। और फिर अगर ये कहा जाए कि $1 अरब अभी, फिर $1 अरब जो हैं वो निगरान सेटअप और $1 अरब आने वाली हुकूमत, तो ये भी बड़ी हद तक शो करता है कि हमारे मामलात और चीज़ों को कहीं और से डिक्टेट किया जा रहा है। या दूसरा एस्पेक्ट इस पर यह है कि आया तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, क्योंकि एक मामला रहा है पाकिस्तान में कि हर तब्दील होने वाली हुकूमत के बाद जो मौशी तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, टारगेट्स हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। और यही कंसर्न जब हमने देखा कि यहाँ पर एक हुकूमत तब्दील हुई, उसके बाद भी IMF कर रहा और फिर तवील अरसे तक हम उनके साथ मुज़ाकरात और चीज़ों में अपना बेल आउट पैकेज लेने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद जो माजी के मुआहदे थे उन पर पूरी तरह से उस तरह अमल नहीं किया गया। अब ये वजह है और आया ये सवाल दुरुस्त और जायज़ है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज हो गई है और पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स जो हैं उनको भी डिक्टेट किया जा रहा है या बताया जा रहा है। और इंतखाबात के हवाले से तमाम तर बयानात के बावजूद एक अनसर्टनिटी बहरहाल बरकरार है कि आया पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर होंगे या नहीं। मुख्तलिफ प्रोपोगंडाज और मुहिम इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी चलती रहती है। एक मुहिम चलाई जा रही है मुल्क के आर्मी चीफ को लेकर, और वो सिर्फ एक नहीं है बल्कि बहुत सी हैं। वो कहीं पर कोई बगावत का इल्ज़ाम लगाता है, कोई और बातें की जाती हैं। और आज वज़ीर आज़म साहब को जो आर्मी चीफ के मुबैना कत्ल के हवाले से एक मुहिम चलाई जा रही है, उस पर स्टेटमेंट देना पड़ा। इससे पहले 9 मई के संगीन मामलात हमने देखे। तो ये सारा का सारा एक मंजरनामा है और इसमें हम इस वक्त मौजूद हैं और चीज़ें किस तरह से आगे चलनी है कोई सर्टनिटी नहीं है। मैं चाहूँगा इस पूरे सियासी मंजरनामे पर, और ख़ास तौर पर ये जो सियासी मंजरनामे में IMF की एंट्री होना है, सियासी मामलात ज़ेर बहस IMF के साथ आना है, मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजाहत मसूद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब सीनियर इकोनॉमी एक्सपर्ट है, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वजाहत मसूद साहब, माजी में ऐसा नहीं देखा था, लेकिन IMF का पहले तो एक बहुत ताख़ीर हो जाना, फिर ये कि बेल आउट पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम डिफ़ॉल्ट से बच रहे हैं, और अब यहाँ तक कि एक जमात जो पार्लियामान से भी बाहर जा चुकी है, 2 सूबों में हुकूमत तोड़ चुकी है, IMF उसके साथ भी जाकर बात करता है। कैसे देखते हैं, आया वाकई को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल है, या हमारी नाअहली के हमारे सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मामलात नहीं तय कर पाए, और फिर बहुत जो इम्पोर्टेंट फरीकैन हैं उन्होंने भी हाथ खींच लिया और अब को बाहर से आके ये मुलाकातें इंडिविजुअली एक एक से करके बातें और चीज़ें डील कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुख्तारी जो है वो बंधी हुई है दस्तूर की पाबंदी से, और 2000 अगर माजी को छोड़ दिया जाए कि 2010 और 9 के बाद से जो कुछ मुल्क में हो रहा था, उसके बाद हमारी खुद मुख्तारी जो है वो रहन रखे जाना थी। जहाँ तक IMF के वफद का सियासी क़यादत के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलना है, मैं उस पर कोई बड़ी बात नहीं देखता। देखिए, वो सिर्फ PTI से नहीं मिले, दूसरी बड़ी जमातों से भी मिले हैं, क्योंकि ये सब जमातें जो हैं ये आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में स्टेक होल्डर हैं। आपके मामलात इस वक्त कुछ भी हों, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जमात जो है वो सेनेट में मौजूद है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमातों में से एक है। ये और बात है कि बाकी जमातों के साथ IMF ने जो भी बात करी होगी, जो उनका मैंडेट है वो प्योरली इकोनॉमिक है। अगर इकोनॉमिक्स सियासत से अलग नहीं होती, लेकिन इकोनॉमी वाले इदारे जो है वो सियासी मामला पे बात नहीं करते। ये बात इमरान खान साहब ने उठाई है, ये एक बात होगी, ये मेरी ये राय है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जब हम FDI के लिए फैसिलिटेशन की, इन्वेस्टमेंट की एक
3 लेयर एस्टेब्लिशमेंट कायम करेंगे, एक बंदोबस्त बनाएंगे और उसमें जो है वो सियासी हुकूमत जो है वो अपने एक मातहत इदारे के अफराद को भी शामिल करेगी जिनका इकनॉमिक्स से ताल्लुक नहीं है। तो फिर हमें जो है वो अपनी खुद मुख्तारी के बारे में फिर इतनी हसासियत की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर डेकोरम हटा दिया जाए तो क्या है कि भाई हम पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। रजा रब्बानी साहब की मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, वो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जमहूरियत पसंद सियासतदान है। IMF वाले मामले को वो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि उनका जो एक जाविया है वो किसी कदर जो है वो एंटाई वेस्ट एंटाई कैपिटलिज्म कह लीजिए वो उनका है, उस पर वो बोले हैं। वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी के जो मुख्तलिफ हिस्से बने थे, अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, हमारे कान जो है वो रजा रब्बानी साहब के इरशादात के फरमात के इंतजार ही में रहे। राइट, आपने तो फिरवाया। मैं इम्तियाज गुल साहब से जानना चाहूँगा, गुल साहब पूरी की पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देखेंगे? क्या कुछ बहुत अनहोनी हो रही है या इट वाज एक्सपेक्टेड जो भी ये सारे मामलात हुए हैं, और इस पर आया तनकीद बनती है या नहीं बनती? और मेरा ख्याल था कि आप डॉक्टर खाकान नजीब से पूछेंगे कि ये IMF के साथ बातचीत हुई है उनकी, तो उस पर क्या कमेंट बनता है, जिस किस्म की कमेंट्री हो रही है, आया ये मुनासिब भी है या नहीं। लेकिन मैं चलें, अब आपने पूछ लिया तो जवाब दे देता हूं कि जब हमारे अपने हुक्मरान कर्जे में हासिल की गई रकूम को बेदर्दी के साथ महज सियासी मकासद के लिए और अपने असासों पे अगर उड़ाने से बाज नहीं आएंगे और कशकोल लेके IMF के पास पहुंच जाएंगे तो उनको फिक्र तो होगी, और इसमें कोई मदाखलत की बात नहीं है। जब आप उनसे 3 अरब रुपए की भीख मांग रहे हैं बार बार, तो वो तो फिर यकीनी बनाएंगे कि भाई हम किस हुकूमत के साथ डील करें। एक हुकूमत है जो ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल अगले महीने तहलील हो जाएगी, दूसरी हुकूमत आएगी, मालूम नहीं वो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, क्योंकि मौजूदा जो दो निगरान हुकूमतें आई थी वो भी जनवरी में 3 महीने के लिए आई थी, अभी उनके 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और फिर तीसरी हुकूमत ने आना है अगर इंतखाबात होते हैं। तो इन लोगों को, हमारे जो हुक्मरान हैं इनको भी और हमारे जो जी शऊर लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब आप बैन अवी इदारों के पास जाते हैं तो वो इस तरह बिला गैर मशरूत अंदाज में अब मज़ीद आपको रकूम देने को तैयार नहीं है, बल्कि आपके दोस्त ममालिक भी इस किस्म की मदद करने को तैयार नहीं है जिसका कोई आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये सारी बड़ी फरूई सी बातें हैं कि हमारी खुद मुख्तारी में ये मुदाखलत है। वो सिंपली अपना एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के सरबराह से मिल रहे हैं, भले आप उस पार्टी को जिस अंदाज में मतून कर दें, लेकिन तारीख जो है उन इल्ज़ामात को इस तरह एंडोर्स नहीं करेगी जिस तरह एंडोर्स करवाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें थोड़ा सा बालिग नज़री के साथ इन तमाम उमूर को देखना चाहिए, और जो लोग इसको खुद मुख्तारी पे ज़र्ब की खुद मुख्तारी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, उन्हें अपने हुक्मरानों से भी सवाल करना चाहिए कि आपने 40-50 बरसों में इस मुल्क के माली वसाइल के साथ और माली मैनेजमेंट के साथ क्या किया है। क्यों IMF के वफ्द को इस तरह आके और एक ऐसी पार्टी के सरबराह से मिलना पड़ रहा है जिसके रहनुमाओं को, जिसके वर्कर्स को आप बार बार शरपसंद कह रहे हैं, जिसके तो उसमें हमें खुद, मेरा ख्याल है, बड़ी संजीदगी से जो भी पाकिस्तान के साथ जो लोग हैं, मैं इमरान खान PTI की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हक में हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि जिस नौयत के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो कैंपेन चल रही है, आया वो मुनासिब है और आया उससे पाकिस्तान के गरीब अवाम के मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं। सवाल आपके बिल्कुल जायज़ है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर आप लोगों का तजिया आ जाए। जी, कुछ सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। एक्सपर्टीज़ हैं सब्जेक्ट पे, वो तो डॉक्टर खाकान साहब की हैं। इकोनॉमी को लेकर बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर खाकान साहब, कैसे देखते हैं आप
ये कितना एक रूटीन का मामला है, या जिस तरह से कहा गया कि $1 अरब अब फिर निगरान सेटअप, प्योरली जो एक आम आदमी को नजर आता है वो ये तो नजर आता है कि अदम एतमाद है इस वक्त IMF का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में। लेकिन क्या इसकी वजह वो उस वक्त की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की तब्दीली है और जो चीज़ें थी वो उनका पूरा ना होना, मुआहदे का अकॉर्डिंगली उस पर अमल ना होना, कि अब दोबारा दे हैव अ फियर के इसी तरह की कोई चीज़ ना हो, सो लेट्स टेक एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। So let's try and understand this, right? पाकिस्तान अब अपना 23वां IMF प्रोग्राम एंटर किया है। उसमें से 21 प्रोग्राम पाकिस्तान ने बशमूल जो अभी प्रोग्राम 30 जून को खत्म हुआ इनकम्प्लीट खत्म किए। दैट्स नॉट अ गुड सिनारियो बाय एनी स्टैंडर्ड। अब इसको इस तरह समझिए कि एक डॉक्टर है जो ICU का है, सो 21 बार हम उसके पास ICU में गए, हमने उसके भी रिफॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए। अब एक ही प्रोग्राम कंप्लीट हुआ 13-16 का जो PMLN का प्रोग्राम था, चूंकि मैं उस वक्त मौजूद था और मैं उस कोर टीम का पार्ट था जो एंकर कर रही थी इस प्रोग्राम को, तो एक जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था जिसकी टेल विंड थी, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, ऑब्वियसली उसकी मेजॉरिटी थी, सो हम वो प्रोग्राम जो है कर पाए और प्योरली एक प्रोफेशनल सेटअप के थ्रू कर पाए। अभी हमने एक रिव्यू 9th रिव्यू करने में नवंबर से लेकर जून 30 कर दी, बट कुड नॉट कंप्लीट 1 रिव्यू। हमें बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उसमें बारहा हमने इनहराफ किया IMF से एग्रीड चीजों का, हमने बारहा ये कोशिश की कि हम कोई छोटी चीजें करके आगे चले जाएं, बट IMF ने ये स्पेस आपको इसलिए नहीं दी कि हम नियर डिफॉल्ट लेवल ट्रेड कर रहे थे अपने बॉन्ड्स पे, अपने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पे, और रुपए की कदर पे जो प्रेशर था। और सबसे बढ़ के एक फिगर मैं कोट करता हूं, इसको समझिए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सितंबर 2021 में $20 अरब पे थे। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो चाइना की बैकस्टॉपिंग के बावजूद $4.25 अरब के करीब खड़े हैं। ये ज़ेली लम्हा फिक्रिया है कि पिछले 22 या 24 महीनों में क्या हुआ है। एक ट्रेड एक जिसे आप कहेंगे ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द IMF एंड पाकिस्तान। कोई भी अगर आप पिछले 2 हुकूमतों को भी देख लीजिए। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि हमने कभी रुपए की कीमत को रोकने की कोशिश की, कभी हमने पेट्रोल पे सब्सिडी दी, कभी हमने अपनी जो चेंजेस थे जो उनसे एग्री किए बजट में वो नहीं किए। 2 बजट्स अभी जो हमने दिया और जो 2022 में दिया, दोनों को हमें तब्दील करना पड़ा IMF के फ्रेमवर्क में लाने के लिए। उससे पहले चले जाएं तो हमने एक एक्सपेंशनरी बजट दिया। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पिक्चर कि यार व्हाई इज IMF बीइंग सो केयरफुल। फिर जैसे इम्तियाज साहब फरमा रहे थे, आप बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द कंट्री। वो ये है कि एक हुकूमत साइन कर रही है, एक इंटरिम गवर्नमेंट ने 3 महीने चलाना है, और एक आने वाली गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको कंप्लीट नहीं करना स्टैंड बाय अरेंजमेंट को, बल्कि उसके बाद, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस वेरी क्लियरली, कि IMF से इनहराफ नहीं है, कोई राह फरार नहीं है, एक नए प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की निगोशिएशन करनी है। सो क्या उनको चाहिए था कि वो PMLN यानी कि PDM का मेन कंपोनेंट जिसने साइन किया, PPP की जो इकोनॉमिक टीम है उससे मुलाकात हुई, और फिर PTI जो कि एक तरह से गवर्नमेंट की एक ऑपोजिशन है, लेजिस्लेचर में मौजूद नहीं है, पर उससे मुलाकात कर ली उन्होंने। अब इसको मैं थोड़ा सा यूं एक्सप्लेन करता हूं कि जब मैंने ये दोनों प्रोग्राम पाकिस्तान का 13-16 का भी और करंट प्रोग्राम के भी रिव्यूज करवाए हैं पाकिस्तान के लिए, तो हम खुद ही असेंबली में जब ये मांगते थे तो अपनी प्रेजेंस में इनको लेजिस्लेचर से मिलवाते थे ताकि ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकें। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि जब फंड का प्रोग्राम आता है किसी मुल्क में भी, तो वो बहुत मुश्किल होता है और लोगों पर भारी पड़ता है, और गरीब तबके और उस तबके पे जो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उन पे ज्यादा भारी पड़ता है जब गैस की कीमत, बिजली की कीमत, 438 के नए टैक्सेस, GST का इजरा, जब हम ये सारी चीजें करते हैं। इन सब वजहों को देखते हुए और ये देखते हुए कि ये इन सब को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, आई थिंक आपको ये दिखाई दिया कि हुकूमत ने सबसे मिला है। और
अब एक चीज और याद रखिए कि सिविरिटी ऑफ चैलेंज भी बहुत बढ़ा हुआ है। सो आईएमएफ ने आपको बताया भी है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बगैर, आपने अगले साल में 23 अरब डॉलर जमा करने हैं। आप यकीन रखिए, ये मेरी बड़ी हम्बल ओपिनियन है, ये आईएमएफ की अम्ब्रेला के बगैर पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये कोई भी और मुल्क होता तो मैं यही ओपिनियन देता। इसमें से 10 अरब डॉलर तो बिल्कुल नए पैसे हैं जो आपने जमा करने हैं। मैंने सर कहा कि आईएमएफ की अम्ब्रेला के अंडर कर लेगा सर, सवाल तो ये भी बनता है जी, इज इट पॉसिबल? ये क्रूशियल सवाल है। दैट डजंट मीन कि अब अगर हम सब कुछ आईएमएफ पे डाल दें, चाइना से रोल ओवर हमने कराना है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से डिपॉजिट हमने लाना है, यूएई से डिपॉजिट हमने लाना है, 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट हम जेनीवा में करके आए हैं। आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट फिगर कि उसमें से 300 मिलियन डॉलर मुल्क में आया है। दैट्स नॉट अ फेयर पोजीशन टू बी इन। अगर फ्लड्स के इतनी बड़ी विक्टिम्स थे और इतनी बड़ी लोगों को तकलीफ हुई, इतना बड़ा लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ, इतने बड़ा लोगों के घर जो हैं वो बह गए, तो हम वो 9 अरब डॉलर अब इकट्ठा करना चाहते हैं। सो देन आईएमएफ की सपोर्ट होगी कि हमारा स्टैंप ऑफ अप्रूवल मौजूद है। आईएमएफ के 3 बिलियन नहीं मैटर करते जितना आईएमएफ के 3 बिलियन हमें 23 अरब डॉलर के फिगर को लाने में मदद करता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। जरा मैं 3 बिलियन की ये जो खबर चल रही है ना, 1 अरब नहीं, लेट मी जस्ट कमेंट क्विकली ऑन दिस आल्सो। आईएमएफ के प्रोग्राम का डिजाइन बड़ी क्लियरली ऐसा होता है कि अप फ्रंट 1 बिलियन आपको मिल रहा है, फिर 2 रिव्यूज कराने हैं। इट इज नॉट कि वो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो उन्हें कहेंगे कि ये 1 अरब आप रख लें। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। पाकिस्तान हैज टू प्रिपेयर। जो अहदाफ उनसे तय हुए हैं वो 30 सितंबर को आकर आपसे पूछेंगे, जब भी रिव्यूज होंगे 30 सितंबर के क्वार्टर के टारगेट्स, कि क्या वो मीट हो गए हैं। अगर वो मीट हो गए हैं, दे वुड गिव यू द 1 बिलियन। इसी तरह आखिरी ये है पूरा। मैं एक पूरी कौम से ये इल्तिजा करता हूं, सब पॉलिटिकल पार्टी से, कि स्टिक विद द आईएमएफ। कुछ और सवाल लेकिन सेकंड टर्म में डॉक्टर साहब आपसे लूंगा। मैं बाकी दोनों मेहमानों से एक और आम नुक्ते पर जरूर उनकी राय ले लूं। इस वक्त वजाद साहब, जो आज स्टेटमेंट है वजीर आजम साहब का, और फिर बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा किया जा रहा है, 9 मई को लिंक साथ किया जा रहा है कि एक मुहिम, एक घिनौनी साजिश, चीज़ें चल रही हैं, और इसी तरह कहा गया कि 9 मई के वाक़े की भी ज़हन साजी की गई थी। कौन है वो नासिर? किसी जमात को ब्लेम दें या नहीं सर? पर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 9 मई के पीछे भी एक मुहिम थी जो चलाई गई थी, और अब भी ये मुहिम आप सोशल मीडिया पर देखते हैं चल रही है। किस तरह से डील करना चाहिए इसको, अगर सख्ती से ना डील किया जाए, चाहे इसमें जो भी अनासर शामिल है? एक तो ये कि आइंदा के लिए जो है वो अपनी नर्सरी जो है वो बंद कर दी जाए। ये यहाँ पे मुझे एक जुमला सुनाई दिया किसी मोहतरम साथी का, कि जिस तरह से ये हुकूमत जो है पिछली वो गई है, मेरे ख्याल में उस पर भी गौर करना चाहिए। जिस तरीके से वो गवर्नमेंट आई थी, जिस आइन में एक आर्टिकल 95 मौजूद है, पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें मियाद जो है वो पार्लियामेंट की होती है। वज़ीर आज़म का जो मियाद है वो मशरूत है, कंटिंजेंट होती है ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, एंड दैट्स व्हाट have lost in March 2022। उसके बाद से जो इंतशार और जो बहरान की कैफियत है वो इमरान खान साहब ने पैदा की है। तहरीक अदम एतमाद को लटका के 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात तक लेके लग जाना जो है इमरान खान साहब का कारनामा था। उसके बाद मुसलसल जो है वो मुल्क के अंदर जो हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का मैंडेट है वो इतना ही शफाफ है जितना इमरान खान साहब का अपना था। दोनों हुकूमतों में कोई फर्क नहीं है। एक ही इलेक्शन के तहत ये लोग मुंतखब होके आए हैं, जैसा भी वो इलेक्शन था। ये जो मुहिम चलाने वाले लोग हैं ये बुनियादी तौर पे ये दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। जिसे जो इन्होंने 2008 से 2018 तक के टूटे फूटे जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश की है, ये उसको लेके चलना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सियासी कुफ्तें खींचतान के, घसीट के
2 टेन्योर जो है वो मुकम्मल हो गए थे जमहूरी हुकूमतों के, ये जो रवैया नजर आ रहा है कुछ मुल्क के अंदर है, कुछ मुल्क के बाहर है, कुछ सवाल आपको साजिश मुहिम है, साजिश मौजूद है। इस मुल्क के अंदर 2 धारे मौजूद हैं, एक जमहूरी है, एक गैर जमहूरी है, और मौजूदा सेटअप के बारे में जो इशारे कनाओं में और जो लबो लहजे में अल्फाज के इंतखाब में जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, सीधी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर गैर जमहूरी तबका जो है वो दस्तूरी तसलसल के जो है वो हक में नहीं है। जी, कुछ सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। इम्तियाज गुल साहब, सर आपकी क्या राय होगी इस वक्त जो आप देख रहे हैं, पहले 9 मई का वाकया, मेरे ख्याल से आपने हल्का सा जिक्र भी किया कि उस तरह से शायद जिस तरह से बताया जा रहा है तारीख में उस तरह कल को नहीं होगा, और इसी तरफ वो इशारा था, बट सर ये जो भी फैक्टर्स हैं ये हैं तो सही, एग्जिस्ट तो करते हैं, और कम से कम इसकी तो इजाज़त कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आया जिस तरीके से पहले डील किया गया वो दुरुस्त है, कोई नया तरीका अपनाना चाहिए, किस तरीके से इस मामले को काउंटर करना चाहिए? देखिए मुजम्मिल साहब, मसला पाकिस्तान का यह है कि यहाँ पे हर मामले पे एकदम रद्द अमल का इजहार करते हुए कहते हैं बंद कर दो, पाबंदी लगा दें, मुअत्तल कर दें, और एकदम से अगर किसी को आपने मतून करना है तो उसके खिलाफ मीडिया से लेके और सियासी वर्कर्स और लीडरों तक सब एक ही गाना शुरू कर देते हैं, और उसमें जो पाकिस्तान को नुकसान होता है, पाकिस्तान के इमेज का नुकसान होता है, पाकिस्तान के अवाम का, वो वक्ती तौर पे शेल्फ कर दिया जाता है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं बतौर पाकिस्तानी, मेरी तमाम लोगों से इस्तदा है कि हर मामले को आप महज एक ही पैराए में न देखें, बल्कि वो काम करें जिस पे तारीख भी आपकी तारीफ़ करे, जिसमें अवाम का भी फ़ायदा हो। जो कुछ 9 मई के बाद से हुआ है, जो वाक़यात उस दिन हुए हैं, मैं बिल्कुल आज भी उसकी मजम्मत करता हूँ। जो तोड़ फोड़ है, आतिशजनी है, मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की। इवन स्टूडेंट के तौर पे जब हम कॉलेज में थे उस वक्त भी मैंने कभी एक पत्थर नहीं उठाया मुजाहिरों के दौरान, लेकिन उसको अब इस अंदाज में पेश करना कि जिसको हमारे गैर मुल्की सफ़ीर यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो बाहर से पाकिस्तान को देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों की तरफ से जिस नौयत के बयानात आ रहे, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ऐसा काम करें जिससे जो कि क्रेडिबल हो, जिस पे लोगों को एतमाद भी हो, और जिसको आप अदालतों में आप पास भी करवा सकें। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के जो अक्सरियती अवाम है, इन पे रहम करें। इतनी तकसीम कर दी है, एक वाक़े को बुनियाद बना के नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि जो मुल्क के अंदर हैं, मुल्क से बाहर गैर मुल्की हैं, हुकूक इंसानी वाले हैं, चाहे इक़्तिसादी इदारे जैसे IMF है, ये कोई अंधे बहरे गूंगे नहीं हैं, ये कोई नहीं है कि किसी पार्टी के कारकुन हैं, वो सब देख रहे हैं बड़े खुले तौर पे। लिहाजा वो काम करें जिससे पाकिस्तान की जो खोई हुई साख है वो दोबारा बहाल हो। अगर IMF जाके इमरान खान से मिला है उनका वक्त, तो इसका बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान पे एतमाद नहीं रहा है। उस एतमाद की बहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम मुक़्तदर हलकों को मिलकर काम करना होगा। मुक़्तदर हलकों को मिलकर काम करना होगा, लेकिन इस वक्त तो अलमिया ये है ना कि बड़ी सख्त डिवाइड है, आपस में कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई बैठने को तैयार नहीं है। माजी में एक जमात नहीं थी, फिर वो तैयार हुए, बाकी जमातों ने कहा कि अब हम तैयार नहीं हैं, और करते करते सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। और इसमें हर जो मामला है वो बड़े बुरे तरीके से सफ़र कर रहा है। मैं डॉक्टर खाकान साहब, कमिंग बैक टू इकोनॉमी ही मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त किस तरह से देखते हैं आपके अब मामलात जो हमने देखा? कुछ खबरें का आम आदमी देखता है कि जी अच्छा, बाहर के इदारे, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अचानक इस माहदे के बाद सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली स्टॉक मार्केट है, चीज़ें हैं। अब डू यू सी एनी होप, या एक आम पाकिस्तानी के लिए कोई उम्मीद है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, कुछ मामलात कंट्रोल में? हमने देखा था अचानक से रुपए की कदर बेहतर हुई, फिर एकदम दोबारा से गिरी।
इस पर रोशनी डाल दें, ये क्या है और इसका इम्पैक्ट कब तक आएगा, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी या ये सिर्फ अभी हम डिफॉल्ट से बचे हैं, इट्स एन अपहिल टास्क, अभी बहुत कुछ करना है पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अब देखें बात है कि आईएमएफ का कवर आ गया, तो जो डिफॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का वो दुनिया भर में ड्रॉप कर गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान को जो 2024 में बॉन्ड ड्यू है, वो $1 का बॉन्ड जो है 35-40 सेंट में बिक रहा था और कोई लेने को तैयार नहीं था। सो एंड यू नो आई एडवाइज सम पीपल अब्रॉड आल्सो, तो मैं उनको कह रहा था कि इंशाल्लाह आईएमएफ हो जाएगा। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस कि पाकिस्तान के पास इससे राह फरार नहीं है। आज वो 70 सेंट को क्रॉस कर गया है। सो यू कैन सी कि जो डिफॉल्ट रिस्क है वो पाकिस्तान का जो है सबसाइड कर रहा है, और विद द आईएमएफ का जो एग्रीमेंट अगर बोर्ड मीटिंग इसी माह में हो जाती है, $2 अरब हमें इंशाल्लाह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से, $1 अरब यूएई से, $1 से $2 अरब हमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी को जब पुट टुगेदर करेंगे तो हमारे जो उनके साथ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स हैं। सो मैं ये देखता हूं कि हमारे $4-4.25 अरब के जो रिजर्व्स हैं इंशाल्लाह $8 से $9 अरब को तजावुज कर जाना चाहिए अगस्त में सम टाइम, इफ ऑल दिस वर्क्स द वे मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ। इससे आपकी जो गिरती हुई रुपए की कदर है इसको इस्तेकाम मिलना चाहिए एज सप्लाई ऑफ डॉलर्स इम्प्रूव इन द कंट्री। इससे थोड़ा सा जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव होना चाहिए। बट ये याद रखिए कि ये एक हम मरहम पट्टी कर रहे हैं, हम आईसीयू का जो मरीज है उसको निकाल के सर्जिकल टेबल पे ला रहे हैं। इससे आप कुछ अरसा गुजार सकेंगे, बट लोगों के लिए मैं फिर निहायत अदब से ये कहता हूं कि अपना तर्ज ज़िंदगी अभी भी बहुत ध्यान से रखिए, इसलिए कि अभी एक नेपरा की आ रही है नई डिटर्मिनेशन ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, और जो मैं देख रहा हूं उसमें 4 से 6 रुपए की बिजली की कीमत में तब्दीली दिखाई दे रही है, और इसका ये मतलब है कि जो 24 रुपए का यूनिट है वो 4 से 6 रुपए तब्दील हो जाएगा। गैस की ऑलरेडी फील्ड में है। आई थिंक आईएमएफ में रहने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों में तब्दीली करना पड़ेगी। लोगों के लिए ये तकलीफ दे होगी, पर जो अल्टरनेटिव है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता। मैं हेल्प करता हूँ अब्रॉड भी, और जिन मुल्कों ने डिफॉल्ट किया है उनको पेट्रोल कीमत में नहीं, लाइन में खड़े होके भी नहीं मिल रहा। सो कीमत वाज नॉट द क्वेश्चन देयर। और पाकिस्तान जो है वो छोटा मुल्क नहीं है, 250 मिलियन का मुल्क है, और हमें अपने सोशल सेंस को मेंटेन करने के लिए, सोशल सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए अभी यही चीज करनी थी। बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आपको किसी ने मना किया कि आप अपने एनर्जी सेक्टर को ना ठीक करें, आपको किसी ने मना किया है कि आप अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ना बेहतर करें, आपको किसी ने मना किया है कि आप अपने सारे जो एसओईज हैं उनको नुकसान में रहने दें, आपको किसी ने मना किया है कि आप रिटेलर से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से टैक्स कलेक्ट ना करें, आपको किसी ने मना किया है कि आप अपना कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी ना लें, नहीं किया ना। आपको किसी ने मना किया है कि आप एसएमईज को पाकिस्तान में फाइनेंस ना करें। देखिए, ये कलीदी काम अब करने का वक्त आ गया है। ये आईएमएफ का भी अब हम बहुत दफा कर चुके हैं, करना पड़ेगा, पर जब तक ये कलीदी स्ट्रक्चरल इश्यूज को तब्दील नहीं ना करेंगे। अभी मैं अपने एक बहुत ही एक्सपर्ट दोस्त हैं, वो मुझसे डिस्कस। Can you help me, sir? सर माजरत, आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट, आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का आज के प्रोग्राम से। इतने ही सलमान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।